तो चलिए बंधु हम लोग अपना क्लास शुरू करें। हम लोग कर रहे थे चैप्टर इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर। लास्ट कॉन्सेप्ट आपने लिखा था, मुझे नंबर याद नहीं है, 13 शायद लिखा था, कुछ गलत हुआ नंबर तो सॉरी। अब अगला कॉन्सेप्ट 14 और ये है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। हेडिंग लिखे जल्दी से, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। लिख लिया? अब ये क्या सिचुएशन है, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। ये एग्जांपल आपको लिखने का जरूरत अभी नहीं है, आप सिर्फ फोकस करो, जो लिखवाना है मैं लिखवाऊंगा आपको बाद में। मान लो ऐसा है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल, एप्लीकेशन 2 रुपया, अलॉटमेंट 5 रुपया, कॉल मनी 3 रुपया, टोटल कितना रुपया है? 10 रुपया। मान लो एक आदमी है जो हमारा शेयर होल्डर है, इसका नाम है मिस्टर एक्स। इस एक्स के पास 1000 शेयर है। कितना शेयर है भाई साहब? 1000। अब जब कॉल मनी का बारी आया है ना, ये आदमी कॉल मनी उस दिन नहीं दिया, जिस दिन देने का डेट था ना, उस दिन ये आदमी नहीं दिया। तो नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? ये कॉल्स इन अरियर। तो अगर मैं पूछूं इस सिचुएशन में बताइए कि हमारा कॉल्स इन अरियर कितने रुपए का है, तो क्या बोलोगे? 1000 शेयर्स पे 3 रुपया करके इस आदमी का कितना हो गया कॉल्स इन अरियर? 3000। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये आदमी कॉल्स इन अरियर देगा, नहीं देगा ऐसा बात नहीं है, देगा, पर बोल रहा है 3 महीना बाद देगा। कितना महीना बाद? हाँ, डिले कर दिया, पेमेंट देना चाहिए था जिस दिन, उस दिन कॉल नहीं दिया, डिले कर दिया। कितना महीना? 3 महीना। 3 महीना बाद देगा। कौन डिले किया? कौन डिले किया आप ये बताइए ना? शेयर होल्डर डिले कर दिया। तो लॉजिकली सोचो, अगर यहां पर ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट आएगा तो कौन किसको इंटरेस्ट देगा इस सिचुएशन में? हाँ, तो आप समझ रहे हो, मान लो ये मेरा कंपनी है और ये मेरा शेयर होल्डर है। क्योंकि शेयर होल्डर डिले कर रहा है तो जितना डिले करेगा वो इंटरेस्ट देगा ना उसका। तो शेयर होल्डर पे करेगा इंटरेस्ट इस अमाउंट पे जितना वो डिले कर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। इतना दूर क्लियर हुआ? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर के लिए हमने कंपनीज एक्ट पढ़ा। कंपनीज एक्ट में एक जगह है जहां लिखा हुआ है टेबल एफ। कौन सा टेबल है? टेबल एफ में वहां लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर के ऊपर इंटरेस्ट होगा 10% पर एनम के हिसाब से। मतलब अगर इसी सिचुएशन में मैं इंटरेस्ट निकालने जाऊं तो मेरा कॉल्स इन अरियर कितना रुपए का है? 3000। तो 3000 पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा शेयर होल्डर को, किंतु एट द रेट कितना परसेंट? आंसर है 10% पर एनम के हिसाब से। पर एनम समझता है ना? तो 10% पर एनम के हिसाब से। अच्छा, वो आदमी आपको क्या लग रहा है कितना दिन का इंटरेस्ट देगा? हमारे एग्जांपल में जितना दिन डिले किया, कितना डिले किया? 3 महीना, तो उससे 3 महीना का इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो जरा एक बार करके देखते हैं कैलकुलेटर में कितना आ रहा है अमाउंट। 3000 इंटू 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 कितना होता है? 75। तो 75 का इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन कौन किसको देगा? शेयर होल्डर देगा कंपनी को। अच्छा एक बात बताओ, हम जो आपको एंट्री सिखा रहे हैं इस चैप्टर में, किसके व्यू पॉइंट से सिखा रहे हैं? कंपनी के शेयर होल्डर? तो अब मेरे को कंपनी के व्यू पॉइंट से सोचने दो, कंपनी को ये इंटरेस्ट मिलेगा कि देना है? शेयर होल्डर देगा तो कंपनी को तो मिलेगा। तो कंपनी को ये इंटरेस्ट मिलेगा तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम है। इनकम डेबिट होता है कि क्रेडिट? क्रेडिट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर क्रेडिट कर दो। कौन क्रेडिट कर रहा है? कंपनी। कंपनी को मिलेगा ना ये पैसा शेयर होल्डर से? अगर आज मिल जाए तो हम कैश डेबिट बोल दें, तो आज मिला नहीं है, मिलेगा, मिलना बाकी है। किससे? शेयर होल्डर से। तो हम लोग कैश नहीं लिखते, हम लोग शेयर होल्डर को डेबिट कर देंगे। तो हमने एक एंट्री बनाया, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन, इसको ड्यू एंट्री बोलते हैं, ड्यू। अब हमको पैसा मिलेगा, जब हमको मतलब कंपनी को। अच्छा, कंपनी को जो पैसा मिलेगा सिर्फ इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा कि कॉल्स इन एरियर भी मिलेगा? तो 3 महीना बाद कॉल्स इन एरियर के साथ इंटरेस्ट दोनों मिलेगा ना। तो 3 महीना बाद कंपनी को पैसा जब मिल रहा है तो एंट्री हो रहा है 3 महीना बाद
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। अरे शेयर होल्डर से 75 नहीं मिलना था, पहले डेबिट किए थे, आज मिल रहा है तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। और पहले जो कॉल्स इन अरियर हुआ था वो भी तो मिलेगा। कितने का कॉल्स इन अरियर हुआ था, 3000, तो ये भी मिलेगा। तो टोटल आज कितना मिल जाएगा, 3075। मोटा मोटा समझ रहा है। यानी अगर मेरे को ये पार्ट आप अब मेरे साथ लिखोगे, मेरे साथ साथ लिखो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर अगर निकालना है या अमाउंट निकालना है तो इसके लिए पहले आपको चाहिएगा कॉल्स इन अरियर, इसके साथ इंटरेस्ट एट द रेट कितना परसेंट लेंगे, 10% पर एनम। ये कौन बोले, हम बोले हैं क्या, ना ना, टेबल एफ में लिखा हुआ है, एग्जाम में जब भी आएगा आप कितना परसेंट लगाएंगे, 10%। इनटू कितने दिन के लिए, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, कितना महीना, बोले डिपेंड करता है जितना दिन डिले करेगा। हमारे एग्जांपल में 3 महीना था, हमेशा 3 महीना होगा क्या, नहीं। तो ऐसे बोल दूं क्या, समझ में आएगा क्या, जितना दिन डिले कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं डिलेड पीरियड डिवाइडेड बाई 12। मैं अज्यूम कर रहा हूं डिलेड पीरियड मंथ्स में है। अच्छा डिलेड पीरियड का डेज में दिया, 50 डेज डिले हुआ है, तो क्या ये मेरे को बताना डिवाइड बाई 365 होना चाहिए, इतना तो बुद्धि लग ही जाएगा तुम्हारा। पर वो लोग मंथ्स में देगा, डेज में देगा, समझ में। और फिर 2 एंट्री होगा। सबसे पहले 3 महीना बाद जब डिले हो गया ना 3 महीना, तो पहले इंटरेस्ट को ड्यू करते हैं। हाँ, तो पहला एंट्री लिखेंगे आप लोग, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। मैं नरेशन भी अभी लिखा देंगे, हाँ बिल्कुल, क्या दिक्कत है, लिख लो। being interest made due, पहले ड्यू एंट्री करते हैं और फिर ये पैसा मिलेगा कंपनी को, तो कंपनी क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ, टू शेयर होल्डर, मतलब इस शेयर होल्डर में इंटरेस्ट वाला अमाउंट रहेगा और साथ में मिलेगा अरियर, तो टू कॉल्स इन अरियर। आप समझ रहे हैं ना, बे नरेशन लिख लो, being interest and calls in arrear received, received समझ रहा है क्यों लिखा, मिल गया ना, इसलिए बोल रहा हूं received। बोलो क्या बहुत डिफिकल्ट लगा। अच्छा कोई अगर पूछ ले आपसे ये 10% कहां लिखा हुआ है तो क्या बोलोगे, हाँ कंपनीज एक्ट 2013 में भी कहां पर, टेबल एफ। लिख के रख लो, काम आएगा, पूछता है एग्जाम में, इसलिए बोले। थोड़ा और बोल देते हैं बट जरूरत नहीं है, लॉ के हिसाब से ये 10% ना मैक्सिमम लिमिट है। क्या लिमिट है, मैक्सिमम। डायरेक्टर चाहे तो इसको कम कर सकता, ज्यादा नहीं कर सकता, ये मैक्सिमम है, ज्यादा नहीं मांग सकता, 10% मैक्सिमम है। किंतु डायरेक्टर चाहे तो इसको कम भी कर सकता है, वेव ऑफ भी कर सकता है, पर उतना लॉ जरूरत नहीं। एग्जाम में तो आएगा तो तुमको क्या लगाना है, 10%। लिख लिया सारा बच्चे लोग। अच्छा कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा हुआ था, 14। कॉन्सेप्ट नंबर 15, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। बात करें, एग्जाम्पल ले रहा हूं पर ये एग्जाम्पल अभी आप लोग लिखेंगे नहीं, पहले आप लोग थोड़ा सा फोकस करके समझेंगे। मान लीजिए ऐसे मैं बोलता हूं कि एप्लीकेशन मनी 2 रुपया, फिर क्या आता है अलॉटमेंट मनी 5 रुपया और कॉल मनी 3 रुपया, टोटल कितना रुपया 10। हमारा एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है मिस्टर वाई, उसके पास 2000 शेयर्स है, कितना शेयर्स है 2000।
और उसने क्या किया, उसने अपना कॉल मनी ना अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। ही पेड हिज कॉल मनी टुगेदर विद अलॉटमेंट। तो टाइम से पहले दे दिया कि बाद में दिया? पहले दे दिया है। तो पहले दे दिया तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉल्स इन एडवांस। तो एडवांस कितना हो गया? 2000 शेयर पे वो 3-3 रुपए करके एडवांस दिया, यानी कितना रुपए हो गया? 6000। ध्यान से सुनना, ये जो अलॉटमेंट है ना, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद कॉल आएगा, अलॉटमेंट होने के बाद कॉल मनी ये लोग 2 महीना बाद मंगा रहे। नहीं समझा? अलॉटमेंट का पैसा जिस दिन मिला उसके बाद कॉल मनी ये लोग कितना महीना बाद मंगा रहा है? 2 महीना। तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं वाई टाइम से पहले दे दिया? कितना महीना पहले दे दिया? 2 महीना पहले। समझा? अर्ली पीरियड ऐसे बोलते समझाने के लिए, अर्ली पीरियड 2 महीने का है। अरे बोलो ना। तो भैया अब समझाओ जरा सा, ये रहा मेरा कंपनी और ये रहा मेरा शेयर होल्डर। शेयर होल्डर ने तो एडवांस में पैसा दे दिया कंपनी को। इस सिचुएशन में कौन किसको इंटरेस्ट देगा? वेरी गुड, कंपनी तो शेयर होल्डर का पैसा यूज कर रहा है ना, तो कंपनी देगा भैया क्या? इंटरेस्ट देगा। तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कौन किसको दे रहा है? कंपनी दे रहा है शेयर होल्डर को। और टेबल एफ में लिखा है इसका मैक्सिमम इंटरेस्ट है 12% पर एनम। कितना परसेंट? तो अगर मेरे को इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस निकालना है तो मेरे को कॉल्स इन एडवांस लेना पड़ेगा। मेरा एग्जांपल कितना है? 6000। टेबल एफ में बोला है इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट? 12%। कितने दिन के लिए? अर्ली पीरियड। हमारे एग्जांपल में अर्ली पीरियड कितना है? 2 मंथ्स। तो मैं क्या करूंगा इसको? 2/12 कितना हो रहा है? 120। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस निकल जाएगा 120। अब मेरे को तो कंपनी के व्यू पॉइंट से एंट्री करना है। मेरे को सोच के बताओ, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कौन किसको दे रहा है? कंपनी दे रहा है शेयर होल्डर। तो कंपनी दे रहा है ना, तो कंपनी के लिए तो एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट? तो मैं ये समझ रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए एक्सपेंस है तो वो डेबिट करेगा। अगर अभी पे कर रहा है तो लिख देना टू कैश कि तो अभी पे नहीं हो रहा, पे करना बाकी है। किसको? तो हम लिख देंगे टू शेयर होल्डर। इसको बोलते हैं ड्यू एंट्री। समझा? इंटरेस्ट खर्चा है डेबिट, अभी पे नहीं किए, पे करना बाकी है। किसको? शेयर होल्डर। तो टू शेयर होल्डर। फिर अगले दिन जब जाके शेयर होल्डर को हम पे करेंगे जिस दिन, उस दिन एक और एंट्री कर लेना, यानी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक करके पे कर देना। अब यहां कॉल्स इन एडवांस भी मत छूट देना अरियर के जैसे। एडवांस तो अलग से एडजस्ट होता है, वो अकाउंटिंग आपको आता है। अरे बोलना, हाँ समझ में आया? तो बस ये 2 एंट्री का खेल है, पहले ड्यू करो फिर पेमेंट करो। अब आप मेरे साथ साथ लिखोगे। इतना दूर तो मैंने बोला था एग्जांपल है, जरूरत नहीं है लिखना, किंतु अब लिखो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। निकालेंगे कैसे? पहले चाहिए हमको कॉल्स इन एडवांस का फिगर मल्टीप्लाइड बाय रेट। बताइए 12% पर एनम के हिसाब से लगेगा। ये रेट कहां दिया हुआ है? तो लिख के रख लेना कि ये टेबल एफ में दिया हुआ है। मल्टीप्लाइड बाय, अब 2 मंथ्स तो मत लिख देना वहां। हाँ, अर्ली पीरियड बाय 12 बोले चलेगा? क्या आप लोग ये गंदा इंग्लिश समझ जाएंगे? अर्ली पीरियड क्यों बोला? अब इसका जर्नल एंट्री का बात करें। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कंपनी पे करता है तो कंपनी के लिए क्या है? एक्सपेंस, डेबिट होगा। एंड दिस इज पेबल टू हुम? शेयर होल्डर। तो आप लिखोगे टू शेयर होल्डर। वे नरेशन भी लिखवा दीजिए जरूर, साथ साथ लिख रहे हैं ना आप लोग? ये पार्ट लिखने का है। बीइंग, हाँ वही नरेशन है। इंटरेस्ट मेड ड्यू, और फिर शेयर होल्डर को ये हम इंटरेस्ट देंगे। हाँ, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बीइंग
इंटरेस्ट पेड टू शेयर होल्डर। अच्छा, एसएच मतलब शेयर होल्डर। हाँ, आप एग्जाम में पूरा लिखोगे, मैं एसएच लिख दिया यहां पर। बस यही कहानी है सर। एक तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर है, कॉल्स इन एडवांस है। याद कभी कभी ना बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है, किसका 10 किसका 12। तो याद रखना, कंपनी लेता कम है, देता ज्यादा है। कंपनी, हाँ अच्छा, कौन बड़ा है, कंपनी बड़ा है कि इंडिविजुअल आदमी बड़ा है? कंपनी बड़ा है ना। तो जो बड़ा आदमी है ना, वो हमेशा लेता कम है, देता ज्यादा है। तो कॉल्स इन अरियर पे इंटरेस्ट वो लेगा ना, तो कम लेगा 10%। कॉल्स इन एडवांस पे वो इंटरेस्ट देगा ना, तो ज्यादा देगा 12%। ऐसे याद रख लेना। अब कैसे भी याद रखो, याद तो रखना पड़ेगा, कोई चारा नहीं। मैं तो बस ट्रिक बता रहा हूं कि ऐसे याद रखा जा सकता है। बोलिए, यहां तक हो गया? यहां तक आपके मन में कोई शंका, आशंका, दुविधा, जिज्ञासा? सम करना पड़ेगा। चलो एक सम करते हैं। मेरे को पता है आप सबको इंतजार कर रहे हैं कि भैया एक सम तो करा दो, मजा आ जाए जिससे। हाँ, तो वही सम कराएंगे जिससे मजा आएगा तुमको। सम नंबर 9। देखा? देखो, मैं स्क्रीन पे ला दिया। एक बार आप सम पढ़ लो खुद से, फिर हम पढ़ेंगे। एक बार पढ़ो बस फट से। मन में एक बात तो आ रहा होगा कि भाई अभी तक हम लोग इतना सारा सम किए, जिसमें कॉल्स इन अरियर भी आ रहा था, कॉल्स इन एडवांस भी आ रहा था, आप इंटरेस्ट का चर्चा करिए नहीं एक में भी। अचानक से आप इंटरेस्ट का चर्चा करने लगे। हमको कैसे पता चलेगा कि एग्जाम में इंटरेस्ट का एंट्री करना है कि नहीं करना है? बोलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम लिमिट दे देगा। नहीं समझा? वो लोग बोल देगा कि अरियर 3 महीना बाद दे रहा है या 5 महीना बाद दे रहा है, एडवांस 2 महीना पहले दे दिया। ऐसे जब टाइम लिमिट दे देना, तो समझ जाना वह इंटरेस्ट का एंट्री करना है। और ये सब टाइम लिमिट नहीं है, तो मेरे हाथ बंधे हैं ना, मैं कैसे अपने मर्जी से एंट्री कर लूंगा? मैं कैसे इंटरेस्ट निकाल लूंगा? बता। क्लियर हुआ बात मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सबको एक बार रीड कर लिए होंगे। देखो क्या बोल रहा है। एबीसी लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर ऑफ 10 each पेबल एज अंडर। कितना शेयर है भैया? 1 लाख शेयर इशू करा, 10 रुपए का। इशूड एट पार का केस है। देखो ना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल मिला के 10 रुपए टोटल। इशूड एट पार ही है ना? हाँ। मिस्टर एक्स होल्डिंग 10,000 शेयर पेड हिज फुल ड्यूज along with फर्स्ट कॉल मनी। बोले फर्स्ट कॉल के साथ ही सब दे दिया, फर्स्ट कॉल के बाद बचा ही क्या है? तो फाइनल कॉल का पैसा ये पहले दे दिया ना, तो कॉल्स इन एडवांस हो गया एक्स का। नहीं समझा मेरा बात? एक्स का क्या हो गया? कॉल्स इन एडवांस। द फाइनल कॉल वॉज मेड 3 months आफ्टर फर्स्ट कॉल। और 3 महीना बाद फाइनल कॉल कर रहा है, मतलब 3 महीना पहले एडवांस दे दिया। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितने महीने का? 3 महीने का। ये बात क्लियर हो गया? अच्छा, एट द रेट कितना परसेंट? 12%। वेरी गुड। मिस्टर बी डिड नॉट पे फाइनल कॉल मनी। लो, जो मिस्टर बी है, बोलता फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया उस टाइम पे, ऑन टाइम। अगर टाइम पे नहीं दिया उस दिन, मतलब कॉल्स इन अरियर है। बट ही क्लियर्ड हिज ड्यूज 2 months लेट। तो कॉल्स इन अरियर वो दिया कितना दिन बाद? 2 महीना बाद। तो यहां इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर लग जाना चाहिए। 2 महीना का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे एट द रेट 10% पर एनम। मिस्टर बी के पास कितना शेयर है? 1000। ठीक है। बोलता है द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन अरियर वेर अप्लाइड एज पर टेबल एफ। तो एडवांस पे होगा 12%, अरियर पे होगा 10%। बोलो जर्नल एंट्री दिखाओ। क्लियर, सिंपल सम है, मतलब सम में कोई डिफिकल्टी नहीं है सब में। तो चलो सारा ही एंट्री तो करना है, स्टार्टिंग से किया जाए।
बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम एबीसी लिमिटेड, और हमें करना क्या है, जर्नल, तो लिखिए जर्नल। सारे बच्चे लिख रहे हैं ना साथ साथ कि नहीं लिख रहा है? आगे बढ़े। सबसे पहले क्या मिलेगा बताओ, एप्लीकेशन मनी, एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी 2.5 करके कितने शेयर्स में मिलेगा? हाँ 1 लाख शेयर इशू किए थे, एप्लीकेशन बताया नहीं तो हम तो सोचेंगे फुल्ली सब्सक्राइब्ड हुआ है, तो 1 लाख पे पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा? 2,50,000। ए नरेशन का जगह तुम छोड़ लेना, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, वो तुम घर में बैठ के फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना, नरेशन कर लेगा ना। अच्छा नेक्स्ट, अब ये एप्लीकेशन का पैसा कहां लेके जाओगे? कैपिटल में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये ईएससी समझ रहा है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल लिख रहा हूं शॉर्ट में, एग्जाम में आप शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, अभी आप प्रैक्टिस करते वक्त लिख लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। बिग और स्मॉल मतलब देखो ऐसे लिखते, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो सारा लिख के दिखाएं अब हम। दीदी दीदी ब्रेक, अच्छा ब्रेक के बाद आई है तो ये भूल गए, शे रियली सॉरी, मैं भी कैसे पागल भूल जाता हूं, ब्रेक के बाद इसका ऐसा ना हो, दिमाग फ्यूज हो ही नहीं सकता। आज क्या खाई पी थी, थोड़ा सा नजर रखा करो, ये ब्रेक में क्या खाती पीती है। कुछ नहीं खाई थी। ओ कुमकुम तुम्हारा भेजा खाली, वो तो बेचारी शांत हो गई। वो अच्छा खाली हो गया तुम्हारा, वो भेजा खाली तो खाली हो गया इसलिए बज रहा है, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, होता 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 होता, ठीक है ओके। अच्छा एप्लीकेशन टू कैपिटल हो गया, नेक्स्ट एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट 3 रुपया पहले ड्यू होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 3 रुपया करके सारे शेयर होल्डर से भीख मांगने का है ना, सारा मतलब कितना 1 लाख है ना, तो टोटल 3 लाख हो जाएगा। बिंग अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू, नरेशन का जगह छोड़ लेना, अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, सब कोई दे रहा है ना, कोई एडवांस में भी दिया है क्या कुछ? अभी तो कोई नहीं है, कोई अरियर भी है अभी ना भैया, अभी कुछ नहीं है, तो अलॉटमेंट का पैसा 3 लाख में से कितना मिलेगा आज? पक्का कुछ एडजस्ट एडजस्ट नहीं करेगा? मतलब है ही नहीं प्रोराटा, कहां से एडजस्ट कर लेंगे, जबरदस्ती क्या? चाटो सम क्या कर लिया, आप तो एडजस्ट करने के पीछे पड़ गए। क्या समझ में आ रहा है ना सारे बच्चे लोग को? अच्छा अब क्या करेंगे, हाँ फर्स्ट कॉल करेंगे, फर्स्ट कॉल, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हमारा फर्स्ट कॉल था 2 रुपीज करके, तो 2 रुपीज करके दत्त रखी, 2 रुपीज करके कितना शेयर, 1 लाख करके 2 लाख। अब समझे कि नहीं समझे? यस सर नो सर? फिर कुछ बोलो मेरे भाई, अब फर्स्ट कॉल का पैसा क्या सबको ही दे रहा है? हाँ भैया, वो भला मानुस एक्स भी है जो अपना फाइल कॉल भी दे रहा है एडवांस में, ठीक है, तो सबको ही दे रहा है ना, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू, हाँ वेरी गुड, टू कॉल्स इन एडवांस, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? अच्छा बताइए कुछ,
भैया आपका ये 2 लाख रुपया का तो यही था। वो मिस्टर एक्स के पास कितना शेयर था आप देखे थे भैया? 10,000। वो फाइनल कॉल एडवांस में दिया ना, फाइनल कॉल कितना करके है? 2.5, वही है ना? तो 25,000 वो एडवांस में दे दिया, 25 हो जाएगा ना? तो अपने पास 2,25,000 बैंक में मिला। अच्छा एक चीज बताओ लॉजिकली, देखें कितना तुम्हारा दिमाग काम करता है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का एंट्री आज ही कर दें? आज कैसे कर सकते हैं भैया? हाँ, 2 महीना बाद जब फाइनल कॉल आ जाएगा उस दिन अब पता चलेगा कि 2 महीना पहले दे दिया था। तुमको पहले से पता होता है क्या? हाँ भैया मेरे को तो पहले से पता, सब में दिया हुआ है। अरे भाई प्रैक्टिकली तो बाद में हुआ होगा ना, 2 महीना बाद, तो 2 महीना बाद ही एंट्री होगा। गजब बात करता कभी कभी। ठीक है चलो पहले फाइनल कॉल कर ही लेते हैं, काम करो, पहले भीख मांगो। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है? ए फाइनल कॉल 2.5 करके है ना, कितने शेयर पे भीख मांगने का? 1 लाख, तो कितना होगा? 250। बताओ क्या सबको ही पैसा देंगे फाइनल कॉल का? नहीं, जो लोग पैसा देगा उसके लिए तो बैंक डेबिट, और जो डिले कर रहा है बी 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 डिले कर रहा है, नहीं दे रहा है, तो टू कॉल सॉरी कॉल्स इन एरिया डेबिट। पहले एडवांस मिला था, वो एडवांस भी तो एडजस्ट होगा, भूला तो नहीं है? कॉल्स इन एडवांस पहले क्रेडिट किया था, आज क्या करोगे? डेबिट कर लोगे। टू, कुछ बोलो, टू इक्विटी शेयर सॉरी फाइनल कॉल। फाइनल कॉल तो 250 का था, एडवांस पहले कितना मिल गया था? 25,000। अरियर बात कर रहे हैं, मिस्टर बी था, उसका 1,000 शेयर था ना, और फाइनल कॉल वो 2.5 करके नहीं दे पाया, यानी उसका अरियर कितना हो गया? 2,500। तो 2,50,000 में से 25 पहले मिल गया तो 2,500 नहीं मिला, तो आज कितना मिलेगा? 2,22,500। नहीं समझा तुम लोग? समझ गया ना यहां तक? अच्छा फिर, हाँ कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट का काम कर लो। अरे कॉल्स इन अरियर तो और भी 2 महीना बाद होगा भाई, नहीं समझा मेरा बात? 3 महीना बाद अभी कॉल्स इन एडवांस मिला है, तो इसका इंटरेस्ट का कहानी करना पड़ेगा ना। तो कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट देना है कि लेना है? देना है, तो देना है तो इसका एंट्री क्या बनना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। इस शेयर होल्डर का नाम दिया था क्या? एक्स था ना, एक्स दिया था ना एडवांस में, तो ब्रैकेट में लिखना एक्स, डायरेक्ट टू एक्स मत लिखना, शेयर होल्डर ब्रैकेट में नाम लिखना शेयर होल्डर का एक्स, ठीक है? अच्छा इसका कितना इंटरेस्ट है? मतलब वो तो निकालना पड़ेगा भैया। तो भैया सुनो ना, 3 एंट्री का जगह छोड़ दो अभी भी, 3 एंट्री के लिए मतलब 9 to 10 लाइन्स छोड़ो, 9 to 10 लाइन्स छोड़ के वर्किंग नोट 1 में आ जाइए, और ये है हमारा क्या? इंटरेस्ट ऑन, वेरी गुड, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस कितना रुपए का था? 25,000। इस पे इंटरेस्ट पर एनम कितना बोला है? 12%। कितना महीना अर्ली पीरियड है? देखा था यहां पर दिया था, कहां गया? यही तो 3 मंथ्स बोला था ना, अर्ली पीरियड 3 मंथ्स है, तो 3/12 कितना रहा? 75 की 750? चेक कर लेना भाई साहब, 750 आ गया। सबका वर्किंग नोट हो गया तो बताओ। हो गया? मैं गया यहां पर लिखने, मुन्ना
मैं यहां लिख दिया 750। इसका नरेशन तुम लोग को पता है ना, बीइंग इंटरेस्ट में ड्यू। मैं नहीं लिखा रहा, मैं पहले लिखा दिया ये सब इसीलिए। अब फिर शेयर होल्डर को तुरंत पे करो जाके। हाँ, शेयर होल्डर जिसका नाम है एक्स, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। दो महीना बाद हम कॉल्स इन अरियर देंगे टुगेदर विथ इंटरेस्ट। तो पहले तो इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा ना। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर कंपनी को देना है कि लेना है? लेना है। शेयर होल्डर बी से लेना है ना। तो शेयर होल्डर ब्रैकेट में लिख लो बी, अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। अब इसका भी तो वर्किंग नोट करना पड़ेगा ना। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर निकालना पड़ेगा ना। कॉल्स इन अरियर कितना रुपया का था? 2500 था। उस पर 10% करके कितना महीना डिले हो रहा है? तो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा। आप लोग एंट्री लिख लिए क्या? तो मैं वर्किंग करने जाऊंगा, प्लीज बोलिए ना। रेडी है? कहां गया वर्किंग नोट नंबर 2? और मैं लिख रहा हूं आपके लिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर equals to calls in arrear was how much? 2500 at the rate 10% for how many months? 2 months, 2 by 12। कितना आ रहा है? हाँ, राउंड ऑफ करके 42। मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं एज पर विच कॉन्सेप्ट? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। ये राउंड ऑफ कर सकते हैं एज पर मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। 41.66666 आ रहा है शायद, राउंड ऑफ कर दिया 42। मतलब सब लिख लिया। मैं चला गया सम में, यहां पर आके 42 लिखा, खत्म हो गया क्या? अरे नहीं भैया, अब हाँ, अब ये पैसा मिलेगा ना कंपनी को? सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा कि हाँ कॉल्स इन अरियर भी मिलेगा? वेरी गुड। तो मैं लिख रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? शेयर होल्डर जिसका नाम है बी, इसका 42 एंड टू और क्या मिल रहा है? कॉल्स इन अरियर। कितना रुपया? 2500, 2500। तो टोटल कितना मिल गया? 2542। बस सम खत्म। क्या बहुत डिफिकल्ट था क्या? समझ आ गया सबको? अरे बोलना। तो सम खत्म।